Hello everyone, I hope everyone is fine and I am Aisha teacher and we are going to study English today of standard 10th, and before revealing the topic, I would like to say something about small introduction about the topic. The topic which we are going to do today is about or for the people whom we pay utmost respect from our heart, that is our Indian defense system. Now, in that Indian defense system, we have army at the borders, then we have navy defense, then we have air force. तब तक पता चल गया रहेगा कि हम क्या टॉपिक करने वाले हैं. We are going to do today the biography on Marshal Arjun Singh. So the name of the topic is on wings of courage. Courage मतलब बहादुरी. तो आज हम वही करेंगे बहादुरी के पंख. Now, when you have seen the content, you have activity, then you have content, then you have again activity. Activity बाद में कर लेंगे. First I'll give you a small gist of this topic. So this topic is basically a biography. Biography मतलब किसी famous personality के बारे में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको biography बोलते हैं. We have biopic. Biopic मतलब किसी famous personality के ऊपर फिल्म बनाते हैं उसको biopic बोलते हैं. जैसे कि मैरी कॉम है, MS धोनी वाला है, that is biopic. बायोग्राफी मतलब जिसके ऊपर जो बुक में लिखा जाता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ बायोग्राफी ऑफ मार्शल अर्जन सिंह. नाउ मार्शल अर्जन सिंह वाज अ पर्सन हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. हमारा जो इंडियन एयरफोर्स था इंडिपेंडेंस के पहले वो बहुत कमज़ोर था. तो जो इस एयरफोर्स को अगर किसी ने ग्लोबली बहुत रिप्रेजेंट किया है तो वो मार्शल अर्जन सिंह है. तो थोड़ा बहुत मार्शल अर्जन सिंह के बारे में जान लेते हैं. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 15th of April 1919 in Lalitpur. Lalitpur you can call it as Lalpur also, you can call it as Lalitpur also. Now it is known as Faisalabad in Pakistan. पहले वो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस. दैट इज he was born in 1919. That means before independence of India, Pakistan was also the part of India. So he was born at that time in Pakistan, जो अभी फैसलाबाद उसका नाम है. And he belonged to a Jatt family. Jatt family is basically a Sikh family जहाँ पे उनका ट्रेडिशन रहता है, उनकी कम्युनिटी ऐसी रहती है कि उनको उनके घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं दे मोस्टली गो इनटू दिस एयरफोर्स सिस्टम. अगर यू हैव सीन दिस आर्मी पीपल और दिस एयरफोर्स पीपल लोग ज़्यादातर सरदार जी ही होते हैं. तो उनके घर का, उनके फैमिली का, उनकी कम्युनिटी का ये ट्रेडिशन होता है कि उनके घर के जो मेल मेंबर्स रहेंगे वो इसी स्ट्रीम में जाएंगे, इसी प्रोफेशन में जाएंगे. दे विल सर्व फॉर द कंट्री. सो जट followed his legacy of family, so he went to pursue his career in this armed force. This lesson is having certain terms, certain post जो हमको पता रहना चाहिए, जो हमारी इमेजिनेशन में अगर आएंगे तो लेसन पढ़ने के लिए आसानी होगी. So there are certain posts given in this topic. So this post refers in the air force field. If someone is joining air force तो पहले आता है उसका जो पोस्ट रहता है, पहले वो रहता है फ्लाइंग पोस्ट. फिर उसके ऊपर रहता है एक्सपीरियंस के बाद उसका जो अगर प्रमोट हो जाएगा वो दैट पर्सन विल बी हैविंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट. ल्यूटेनेंट वाली स्पेलिंग है लेकिन वी विल प्रोनाउंस इट एज अ लेफ्टिनेंट. फिर ऊपर वी हैव स्क्वाड्रन लीडर. द स्क्वाड्रन इज अ टीम और अ यूनिट ऑफ 6 प्लेन. 6 प्लेन्स रहते हैं, उस वो पूरी 6 प्लेन की यूनिट रहती है, उनको बोलते हैं स्क्वाड्रन. देन उसके ऊपर जो पोस्ट रहता है दैट इज विंग कमांडर. उसके ऊपर पोस्ट रहेगा दैट इज ग्रुप ग्राउंड कैप्टन. हाँ. फिर उसके ऊपर पोस्ट है दैट इज एयर कमोडर. देन वी हैव अपर पोस्ट दैट इज एयर वाइस मार्शल. उसके ऊपर जो पोस्ट रहेगा दैट इज एयर मार्शल. अगेन अबाउट दैट वी हैव एयर चीफ मार्शल. Above that we have the final and highest rank post that is Air Marshal of Indian Air Force. So Arjun Singh was the Marshal of Indian Air Force. So अगर हमको distinguish करना है किसी को देख के तो we can distinguish through the uniform. If you have seen the uniform of this
पीपल, उनके यहाँ पे जो है बैच रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रैप्स रहेंगे शोल्डर पे, यहाँ पे छोटे छोटे मेडल्स होंगे या फिर बैचेस होंगे। तो कैसे डिस्टिंग्विश करना है, फ्लाइंग ऑफिसर को यहाँ पे जो स्ट्रैप रहेगा वो एक ही रहेगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दे आर हैविंग 2 स्ट्रैप्स, स्क्वाड्रन लीडर 3 स्ट्रैप्स, विंग कमांडर इज हैविंग 3 स्ट्रैप, बट उनके जो कलर्स रहते हैं स्ट्रैप के दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। देन ग्रुप कैप्टन और ग्राउंड कैप्टन वी आर हैविंग 4 स्ट्रैप्स। फिर स्टार्स कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्स विल स्टार्ट फ्रॉम एयर कमोडर, एयर कमोडर विल बी हैविंग a broad strap with a single star। एयर वाइस मार्शल को एक ब्रॉड स्ट्रैप रहेगा, एक छोटा पतला सा स्ट्रैप रहेगा, उसके साथ 2 स्टार्स होंगे। एयर मार्शल विल बी हैविंग a broad strap with 2 thin strap plus 3 stars। Airship marshal will be having a broad strap plus 3 strap plus 4 stars। Marshal of Indian Air Force will be having a broad strap plus 4 thin strips plus 5 stars। So this is the highest rank given in the Air Force service। Okay, so today we are doing with this मार्शल ऑनर जिनको मिला था, दैट इज मार्शल अर्जन सिंह। हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन एयरफोर्स, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे जिससे इंडिया की एयरफोर्स को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सो पैराग्राफ वाइज आई गो, एक पैराग्राफ पढ़ूंगी फिर उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War। Now, Marshal Arjun Singh जो है उनको एक आइकन बोला जाता है, आइकन मतलब रिप्रेजेंटेटिव, एक एग्जाम्पल बोला जाता है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के, बिकॉज उन्होंने बहुत कम एज में, इन वेरी यंग एज, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली जो है इंडियन एयरफोर्स को वो आगे लेके गए। Now his remarkable contribution was seen in Indo-Pak War। We will do it as we go। Then next paragraph, the only officer to attain the highest post of marshal, the Air Force equivalent to the armies of 5-star field marshal, Singh was fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft। Now he was the only one in the Air Force stream who has received this highest marshal 5-star post in Indian history। वो एक इकलौते थे और अब भी इकलौते हैं जिनको ये मार्शल वाली जो है ऑनर मिला है। क्यों? क्योंकि he was very fearless, उनको किसी चीज का डर नहीं था। Now why fearless? प्लेन जो है हम उड़ाते हैं तो इट इज लाइक यू नीड वेरी पावर, स्ट्रेंथ रहना चाहिए, दिमाग का प्रेजेंस उतना रहना चाहिए, हैव टू बी वेरी अलर्ट, स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट रहना चाहिए। प्लेन उड़ाना मतलब हवा में पतंग उड़ाना जैसा तो नहीं है, तो प्लेन उड़ाने के लिए वी नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑल्सो वी नीड अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर कभी प्लेन जो है क्रैश हो गया तो जो पायलट है उसको इतना सेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि सॉरी लोकेशन चेंज हो गया, वो रूम की लाइट चली गई, सो वी आर इन टू द अदर रूम। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट ही वॉज फियरलेस। अगर कभी प्लेन क्रैश हो गया तो पायलट को इतना सेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि उसको खुद अकेले कूदना है या फिर उसको उसकी पूरी टीम को बचाना है, तो पायलट के अंदर वो पैनिक अटैक पहले नहीं रहना चाहिए। सो ही शुड बी वेरी फियरलेस, बहुत ब्रेव रहना चाहिए। सो मार्शल अर्जन सिंह वॉज दैट ब्रेव एंड ही इज द एक्सेप्शनल पायलट। मतलब एक्सेप्शन मतलब इकलौते वही पायलट है वो जिन्होंने ही हु हैज फ्लोन इज द पास्ट ऑफ फ्लाई, पास्ट टेंस है फ्लाई का, हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कार्गो होता है, फाइटर होता है, देन वी हैव बाइप्लेनर्स होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट होते हैं। तो मार्शल हैड फ्लोन मोर देन 60 different types of aircraft। Now here aircraft is in plural form,
एयरक्राफ्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसकी स्पेलिंग में एस नहीं लगेगा प्लूरल्स में. विल कॉल इट एज एयरक्राफ्ट ओनली, नॉट एयरक्राफ्ट. सो एयरक्राफ्ट इज सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, प्लूरल के टाइम पे भी एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे. सो आई होप इतना समझ में आया रहेगा. 2 पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं. He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and the 4th biggest in the world. His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. The IAF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said. Now, first of all, potent का मतलब दिया है यहाँ पे, मतलब powerful. So he was that powerful, he was that knowledgeable that he represented Indian Air Force जो बहुत weak था इंडिपेंडेंस के पहले, वो उनकी वजह से वो ग्लोबली 4th रैंक पे है. अगर देखा जाए इन करंट, फर्स्ट जो है वो USA है जिनके पास 13,000 से भी ज़्यादा प्लेन्स है. देन सेकेंड इज रशिया विच इज हैविंग मोर देन 4,000 ऑफ प्लेन. देन थर्ड इज चाइना हु इज हैविंग मोर देन 3,000 प्लेन्स. एंड देन फोर्थ इज अस इंडिया जिनके पास 2,000 से भी ज़्यादा प्लेन्स है. तो ये 4th वाला जो रिकमेंडेशन हुआ है इंडिया का ग्लोबली, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मार्शल अर्जन सिंह. नाउ कपिल काक जो उस टाइम के फॉर्मर जो थे, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF जो थे कपिल काक, ही सेड समथिंग दैट मार्शल वॉज अ एपिटोम मतलब किसी की मिसाल देते हैं हम, किसी का एग्जाम्पल अगर देते हैं किसी चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड एपिटोम. सो मार्शल अर्जन सिंह वॉज एपिटोम फॉर मिलिट्री में अगर ब्रेवरी की हर एक चीज़ की अगर किसी की मिसाल दी जाती है तो वो मार्शल अर्जन सिंह की है. एपिटोम का एक और एग्जाम्पल देखिए, वो शर्मा जी का फेमस बेटा है ना जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, दैट इज द एपिटोम फॉर द स्टूडेंट. सो सेम वे मार्शल अर्जन सिंह वॉज द एपिटोम फॉर इंडियन मिलिट्री में उनकी मिसाल दी जाती है उनकी ब्रेवरी की. सो ही वॉज द एपिटोम फॉर Indian Air Force. Coming to next paragraph, Singh was honored with the rank of Marshal on Republic Day in 2002. Sam Hormuzji, Premji, Jamshedji Manekshaw and K.M. Karyappa were the only 2 Army General honored with the rank of Field Marshal. Marshal Arjun Singh को जो मार्शल वाला जो ऑनर है, it was given on Republic Day, that is 26th of January in 2002. ये जो है इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा जनरल नॉलेज बताती हूँ मैं. दैट इन 2002 इंडिपेंडेंस डे के दिन, हाँ, मार्शल अर्जन सिंह को राष्ट्रपति भवन जो है उधर उनको ही वॉज ऑनर्ड विद दिस ऑनर. एंड दैट टाइम प्रेसिडेंट वॉज K.R. नारायण एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी. ये इनके टाइम पे 2002 में इनको ऑनर मिला था फॉर दिस मार्शल. बट इनके पहले साम जी, जो पूरा एक नाम है, साम हरमुजी, प्रेमजी, जमशेदजी मनेकशॉ, ये पूरा एक नाम है. एंड द सेकेंड पर्सन इज K.M. करियप्पा. ये दो जो लोग थे इनको फील्ड मार्शल मिला. जैसे एयरफोर्स में मार्शल इज द हाईएस्ट पोस्ट, वैसे फील्ड मार्शल मतलब जो आर्मी रहती है फील्ड पे, उनका जो हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज फील्ड मार्शल. तो उधर जो आर्मी वाले में जो 2 जन थे वो थे, एक सामजी और दूसरे थे जो करियप्पा, जिनको पहले मिल चुका था. उसके बाद एयरफोर्स में जिनको मिला पहला ऑनर मार्शल का, वो थे अर्जन सिंह. देन विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नोन एज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ fearless pilot but also had a profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistan Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war. Now, known as the man of few words. Now, this is a phrase. ये एक phrase है. इसका मतलब होता है बातें कम लेकिन जो उनका काम था वो ज़्यादा अच्छा था, रिमार्केबल था. What happens now, फिर तो बहुत बड़ी बातें करते रहते लेकिन उनका काम कुछ नहीं रहता. So Marshal Arjun Singh was not like this.
he used to speak less about his work, but his action of his work was more remarkable. और उनके he was having a profound knowledge. Profound मतलब very dense ocean of knowledge था उनके पास, and because of that he applied that knowledge in the wide spectrum of these area. कौन से एरिया में? एयरफोर्स वाले एरिया में उनका जो भी नॉलेज था, उनके जो भी एक्सपीरियंस थे, उनके जो भी स्किल्स थे, जो भी टेक्निक्स थे, वो सब उन्होंने एयरफोर्स के हर एक काम के लिए उन्होंने वो उनका नॉलेज अप्लाई किया है. नाउ assiduously means working hard. Now Singh work hard in the war. Which war? That was Indo-Pak war, जहाँ पे पाकिस्तान was having a well equipped planes जो अमेरिका के सपोर्ट से होके आए थे, अमेरिका के उधर से बिल्ड होके आए थे. ऐसे एयरप्लेन्स थे पाकिस्तान के पास, बट इंडिया के पास मार्शल अर्जन सिंह का जो दिमाग था वो अमेरिका के जो एरोप्लेन्स है उनसे भी कहीं ज़्यादा वेल डेवलप था. तो उनके दिमाग की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से वी वॉन अ विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान. दैट हियर इट इज़ गिवन ड्यूरिंग दी 1960 वॉर एंड डिनाइड सक्सेस. डिनाइड सक्सेस मतलब पाकिस्तान को सक्सेस देने से उन्होंने मना किया, और वो उनके दिमाग को, जो कि अमेरिका के जो प्लेन्स थे पाकिस्तान के पास उससे ज़्यादा उनका जो दिमाग था, उसकी वजह से वी हैव वन द विक्ट्री ओवर दिस वॉर. नाउ अगेन काक हैज सेड दैट हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग दी वॉर. जो उनका जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा उनका जो रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो इस वॉर में था. कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई.बी. चौहान, द देन Defense Minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of person, quite efficient and firm, unexcitable but very able leader. जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे वाई.बी. चौहान, उन्होंने उनकी तारीफ में कुछ बोला है. कमेंडिंग मतलब किसी की तारीफ में. सो वाई.बी. चौहान has said something commenting towards the Air Marshal that he was jewel of person. मिससे ना कि वो इंसान हीरा है, वो इंसान सोना है. सो ही सेड दैट मार्शल वॉज दी ज्वेल ऑफ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट. क्वाइट एफिशिएंट मतलब कम चीज़ों में भी बहुत सारा कुछ कर दिखाना. दैट इज कॉल्ड क्वाइट. उसको बोलते हैं एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब कम चीज़ें रहती है हमारे पास, लेकिन उन कम चीज़ों से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट. एंड फर्म मतलब एक बार डिसीजन ले लिया तो बस उसी को करके रहना है. सो like in previous paragraph we have seen that he denied success to Pakistan. मतलब उन्होंने ठान लिया था कि वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देंगे, और वो वैसे ही करके दिखाए. that is called firm thing. firm मतलब किसी चीज़ पे अड़े रहना. then unexcitable, जो लोग रहते हैं, अभी हम लोग जो है बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी पैनिक अटैक आ जाते हैं, कभी नर्वस हो जाते हैं. बट मार्शल वॉज अ पर्सन हु वॉज अनएक्साइटेबल. उनको जल्दी फीलिंग्स, इमोशन आते थे, लेकिन ही नेवर यूज्ड टू शो इट. बिकॉज अगर वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्रू मेंबर्स के साथ तो वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा. अगर वो पैनिक होकर अगर दिखाएंगे तो टीम भी घबरा जाएगी. तो वो कुछ इमोशन नहीं दिखाते थे. ही वॉज नॉट दैट एक्साइटेड टू शो हिज इमोशन. एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग व्हेन यू आर अ फाइटर पायलट. तो उनको जो है, उनके जो इमोशंस है उनको जल्दी दिखाने नहीं चाहिए, चाहे वो डरे हुए हो या फिर वो हैप्पी हो. उनके जो भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रहना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ फाइटर पायलट. एंड ही वॉज ऑल्सो अ ब्रेव लीडर. तो उनकी लीडरशिप की जो है स्टोरी वो आगे हम करेंगे अगले वीडियो में. सो बाय द टाइम टेक केयर एंड बाय.